Hello and welcome back, guys. My name is Shashwat Nishant and welcome to दिल से यूनाइटेड अगेन. हमारा यूनाइटेड का मैच हो चुका है अगेंस्ट एवर्टन कल एंड वी हैव एंडेड विद अ 2-2 ड्रॉ. लीड रेस्क्यू इंडीड. क्योंकि मुझे और बातें भी करनी है इस वीडियो में, तो मैं इसका जो एनालिसिस है, जो रिएक्शन है, वो शॉर्ट रखूंगा थोड़ा. लाइक 1 to 90 जो होता है वो मैं शॉर्ट में बताऊंगा. फर्स्ट जो 45 मिनट्स थे, 1 to 10 again, United under pressure fully. Playing from the back is our plan for now. और उसको डेविड मॉयस समझ चुका था कि दे आर गोइंग टू प्ले फ्रॉम द बैक, और उसने पहले ही प्रेशराइज कर दिया. स्टिल नो चेंज इन प्लान्स, वी वर स्टिकिंग टू इट एंड गेटिंग नर्वस एंड लूजिंग द बॉल अगेन. ठीक है. और थोड़ा गुड अटैक दिखा बीच बीच में. पैट्रिक डॉर्गू क्रॉसेस ट्राई कर रहा था. ट्राई तो कर रहा था. लोग बोल रहे हैं क्रॉसिंग सही नहीं कर रहा. अरे क्रॉस आ ही नहीं रहे थे. पहली पहली बात तो क्रॉस हम डाल ही नहीं रहे थे इन द बॉक्स, बिकॉज ऑफ स्ट्राइकर्स या बिकॉज ऑफ विंगर्स, जो भी रीजन हो. तो वो डाल रहा था, अटेम्प्ट कर रहा था. दैट इज द फर्स्ट फॉर अस, सो बी थैंकफुल फॉर इट. और दोनों ही टीम्स पोजीशन के साथ बीच में मतलब खराबी थी. डोमिनेट कर रही थी एवर्टन शुरू में बिकॉज ऑफ द होम क्राउड एज वेल, और उनका फॉर्म अच्छा है. बट बॉल दोनों लूज कर रहे थे. हमें भी मिल रही थी पर हम भी लूज कर जा रहे थे. और उसके बाद सेट पीस मिला एवर्टन को. डिड आवर फर्स्ट गोल. बेटो अगेन, स्ट्राइकर इन फॉर्म. चांस मिला उसको, ही कन्वर्टेड फ्रॉम अगेन. बहुत बहुत खराब डिफेंस फ्रॉम मगवायर अगेन. और दैट्स इट फॉर लाइक द फर्स्ट 30 मिनट्स. उसके बाद 45 तक तो डुकेरे का भी गोल आ गया. उसमें भी बहुत खराब डिफेंस. नाना ने सेव कर लिया था क्लोज रेंज शॉट. दैट वाज अ गुड सेव. जो बोलना है बोलो नाना हेटर्स, आई डोंट गिव अ फक. दैट वाज अ गुड शॉट. उसके बाद मगवायर वाज बॉल वॉचिंग. ओ नाना खड़े होके मगवायर भाई साहब देख रहे हैं बॉल को कि हाँ ये तो ले लेगा. डुकूरे पीछे से आके उसने हेडर मार दिया. वो फ्रस्ट्रेटिंग. लाइक ऐसा डिफेंस नहीं एक्सपेक्ट करते हो आप प्रीमियर लीग आउटफिट से. तो दैट वाज रियली फ्रस्ट्रेटिंग. तो 2-0 अप हो गया था एंड मतलब लग रहा था कि अगेन द सेम स्टोरी, हारने ही वाले हैं. 3 पॉइंट्स ड्रॉप्ड अगेन. बट क्लियरली अमोरिम हैड सम प्लान्स. उसने सब्स्टिट्यूशन अच्छी की. हीरो की जगह garnacho आया एंड दैट चेंज द गेम फॉर अस. नेक्स्ट 45 में garnacho स्टार्टेड विनिंग फ्री किक्स. एशली यंग आया विंग पे. ही वाज बीटिंग हिम ऑन डुअल्स. ब्रूनो को फ्री किक मिली. ही स्कोर्ड ग्रेट गोल. बट अदर देन दैट ही वाजंट गुड इन द मैच. उसके बाद फिर मैं बोलूंगा garnacho ही वाज द एक्स फैक्टर ऑन द डे. और उसके बाद देन उगारते का गोल आया. दैट वाज बिकॉज ऑफ आवर मोमेंटम ओनली. वी क्रिएटेड सम मोमेंटम. थोड़ी पासिंग अच्छी हुई. अक्रॉस द फील्ड भी अच्छी हुई. थोड़े हम डायरेक्ट भी ज्यादा हुए. तो और इन दी एंड तो वी आर जो हुआ हुआ. आई डोंट थिंक इट वाज अ पेनल्टी. एशली यंग है, हमें नहीं तो किसको पता होगा उसकी एंटिक्स के बारे में. तो दैट वाज इट. एंड एक पॉइंट मिला. स्टिल 15th इन द टेबल. 30 पॉइंट्स गोल डिफरेंस पे 15th पे हैं बाय द वे. देखो प्रीमियर लीग तो यूरोप हाथ से गया. एम प्रीमियर लीग में तो टॉप हाफ ऑफ द टेबल आना है. बट व्हाट इज द रियल लाइक aim of Ruben Amorim? What should be the real aim? Is to save the season by either, I know people are going to laugh, but by either winning the Europa League or by winning the FA Cup. इनसे ही अब यूरोप का हमें मिल सकता है प्लेटफॉर्म, नहीं तो नहीं मिल सकता. सिंपल एज दैट. अब लोग बोल रहे हैं वी हैव गॉट रियल सोसिएदाद, स्पेनिश टीम, अगेंस्ट टू प्ले इन द यूरोपा लीग. तो लोग बोल रहे हैं स्पेनिश ऑपोजिशन है भाई, हार गए, खत्म, लॉस. भाई 4 मैच में एक बार हारे हम. रियल सोसिएदाद से बोल रहा हूँ, स्पेनिश आउटफिट से नहीं. सेविया तो मत ही याद दिलाओ, और रियल मैड्रिड तो दूर की बात ही होगी. तो रियल सोसिएदाद है. वी हैव बीटन देम ऑन सेवरल ओकेजन, मल्टीपल ओकेजन्स. आई रियली थिंक सो यार कि मतलब जब अब यूनाइटेड के भी सीजन में अगर अब फैंस आप हर मैच देख रहे हो, फॉलो कर रहे हो, तो जनरली ऐसा हुआ है कि जो मस्ट विन गेम है उसमें वी हैव परफॉर्म्ड वेल. बड़े मैच हो, लिवरपूल हो, सिटी हो, तो वी हैव परफॉर्म्ड वेल. ऐसा नहीं है कि हमने बिल्कुल लैकलस्टर परफॉर्मेंस दिखाया हो. वी हैव ट्राइड एंड गॉट सम रिजल्ट्स इन आवर फेवर एज वेल.
तो मुझे लग रहा है कि यूरोपा लीग इज आर जेन्युइन होप of saving the season, if you want to say so. So Ruben Amorim would be focusing on Europa. He will be saying कि देखो अब एवर्टन में उसके पास ये भी बहाना, मतलब ये बोलेगा कि प्लेयर्स वर अनअवेलेबल बट ही वाज गेटिंग अ फुल वीक टू प्रिपेयर। उसने ये बोला था प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में अपनी पहले कि इफ वी आर गेटिंग अ फुल वीक टू प्रिपेयर तो उसमें हो सकता है कि वी आर आई एम एबल टू इंस्टिल माय आइडियाज बेटर इन माय प्लेयर्स। क्लियरली अभी इंजरी का भी है तो यू कांट से मच, बट यूरोपा लीग में आई होप एंड आई फील दैट Amorim will be focusing on that tournament. FA कप तो लगता है यार बड़ी टीम अगर पहले मिल जाए तो यू नेवर नो, बट यूरोपा लीग इज वन जहां मुझे लगता है वी कैन परफॉर्म बेटर। लाजियो एक मुझे अच्छी लगी है टीम जो यूरोपा लीग में कंसिस्टेंट रही है, सीरिया में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, बट दे आर ऑन द अदर साइड ऑफ द ड्रॉ। तो लेट्स होप एंड प्रे कि इस सीजन को सेव करने के लिए हमें जो करना है वो हम करें। एंड लेट्स सी गाइस, नेक्स्ट मैच हमारा इप्सविच के साथ है थर्सडे नाइट। So let's see. Wednesday night, I guess. So let's see and hope for the best. And that's all for now. Keep watching Dilse United for more updates and more insights on Manchester United. And I hope there's another positive update again for you soon. Till then, like, share, and subscribe our channel if you like our videos. This is my second video, so not much to give you for now, but I hope this is consistent and I'll be able to, provide more insights for you. Till then, thank you and goodbye.